हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम लोग बात करेंगे समरी ट्रायल की, मतलब संक्षिप्त विचारण। और साथ ही साथ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किन मामलों का समरी ट्रायल हो सकता है और समरी ट्रायल को सीआरपीसी में कहां बताया गया है। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं और समरी ट्रायल की क्या प्रोसेस रहती है और समरी ट्रायल में कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है। और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समरी ट्रायल यानी जिसे हिंदी में संक्षिप्त विचारण कहते हैं उसका क्या महत्व है और इम्पोर्टेंट सेक्शन जिनमें आईपीसी के जिनमें समरी ट्रायल हो सकता है। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं समरी ट्रायल कौन कर सकता है। तो समरी ट्रायल को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त विचारण। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, तो समरी ट्रायल जो कर सकते हैं एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो पहले नंबर कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं। उसके अलावा एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी समरी ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जुडिशियल एग्जाम में कि कौन कौन समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन उत्पन्न होता है, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी हाई कोर्ट द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए। मतलब जो सिविल जज सेकंड क्लास हैं उन्हें हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड हैं तो वो समरी ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक बाध्यता है कि वो उन्हीं मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं जिनमें जो कारावास है वो 6 माह से अधिक का ना हो। तो आपने यह जान लिया है कि समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं लेकिन वो हाई कोर्ट के उस पर कर सकते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के स्पेशली उस पर, वो भी 6 माह से ज़्यादा की कारावास वाले जो मामले हैं उसमें नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि सेकंड है समरी ट्रायल सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है। समरी ट्रायल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है और यह बताया गया है चैप्टर 21 में। सीआरपीसी के चैप्टर 21 में समरी ट्रायल को बताया गया है और यह बताया गया है सेक्शन 260 से 265 तक, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से 265 तक है, यानी जो भाग 21 है उसमें समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है। समरी ट्रायल जुडिशियल एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, लॉ एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप एक देश के जागरूक नागरिक हैं तो भी आपके लिए समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण को जानना चाहिए। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह सबसे ज़्यादा जुडिशियल एग्जामों में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है जो समरी ट्रायल में दी जा सकती है। मतलब जो संक्षिप्त विचारण है उसमें अधिकतम कारावास कितने माह का दिया जा सकता है। तो उसमें आपको बता दूं 3 माह से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता है समरी ट्रायल में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किन मामलों का समरी ट्रायल हो सकता है। अब आप यह ध्यान से देखिए कि किन मामलों में समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो सबसे पहले वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के ना हो, तो उन्हीं मैटर का जो समरी ट्रायल होगा जो मतलब डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड ना हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ना हो और 2 वर्ष से अधिक के कारावास के ना हो। मतलब उन्हीं मामलों का समरी ट्रायल होगा जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से ना हो, ना वो मृत्यु दंड से हो, ना वो आजीवन कारावास से हो। पहली बात ये है। दूसरी बात, आईपीसी के स्पेशल सेक्शन हैं जिनमें समरी ट्रायल हो सकता है, जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 379 है जो चोरी के दंड से रिलेटेड है। आईपीसी के स्पेशल सेक्शन हैं जिनमें समरी ट्रायल हो सकता है, ये आपको याद रखना पड़ता है क्योंकि यह जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 379, आईपीसी का सेक्शन 380 और आईपीसी का सेक्शन 381, इनमें समरी ट्रायल हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। कंडीशन यह है कि 2000 से चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी समरी ट्रायल होगा। तो समरी ट्रायल आईपीसी कौन कौन सी सेक्शन में होता है, 379, 380, 381 और आईपीसी की सेक्शन 411 और 414, और इन 5 मामलों में संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 454 और 456 के जो ऑफेंसेस हैं, आईपीसी की धारा 454 और धारा 456 के अपराध हैं, उनमें भी समरी ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 504 और 506 हैं, जो 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है, तो उसमें भी समरी ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती अपराधों में किसी का दुष्प्रेरण, इनका कोई अपराध करने का दुष्प्रेरण कर रहा है तो उसमें भी
समरी ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है सेक्शन 20 है जो कैटल ट्रेसपास एक्ट का 1871 का, इसमें भी समरी ट्रायल हो सकता है, लेकिन इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो समरी ट्रायल का महत्व क्या है यह जान लेते हैं। तो समरी ट्रायल का महत्व है आपने एक मैक्सिम सुनी होगी, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो आप यह समझ लीजिए इसी पर आधारित है कि तीव्र तुरंत और सुलभ न्याय दिलाया जाए। जो मतलब जो सीरियस मैटर नहीं है क्राइम के, तो उनका जल्द से जल्द निष्पादन हो, जिससे सरकार का भी काफ़ी टाइम बचे और मतलब अपराधियों का भी। तो अब हम देखते हैं, फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल कौन कर सकता है। तो समरी ट्रायल कौन कर सकता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड किया जाए। इसके अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशल पावर दिए जाएं। उसके अलावा एक और है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो समरी ट्रायल कर सकते हैं वो उन्हीं मैटर का कर सकते हैं जिनमें कारावास 6 माह से अधिक का ना हो। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जाना कि समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट कितने मंथ का हो सकता है। अगर मैटर समरी ट्रायल में है तो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ यानी 3 माह से अधिक का कारावास नहीं हो सकता है। इसके अलावा समरी ट्रायल को चैप्टर 21 में CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 21 में और सेक्शन 260 से 265 तक में प्रोविजन दिए गए हैं समरी ट्रायल से, जिसे हिंदी में संक्षिप्त विचारण कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस वीडियो में और जाना कि समरी ट्रायल किन मामलों का हो सकता है। तो उन्हीं अपराधों का हो सकता है जिन मैटर में मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के मामले नहीं हैं, उन्हीं में हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मामलों में होता है, तो वो हम लोग देखे हैं। IPC सेक्शन 379 हो, 380 हो, 381 हो, 411 हो, 414 हो, 504 हो या 506 हो, तो इन मामलों का समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल क्यों महत्वपूर्ण है वह जान लेते हैं। समरी ट्रायल से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्ली बार्गेनिंग क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।